इस शहर में महानगर पालिका ने एक निजी ठेकेदार को जो प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट का और जीआईएस मैपिंग का काम दिया है, उससे शहर में लूटमार मची हुई है। यहाँ पे जो महापालिका है, 3 ठेकेदार हैं। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा सर के साथ। मैं आज आपको सभी शहरवासियों को बताने जा रहा हूं कि एक शहर में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा, जैसे पहले कैपिटल वैल्यू टैक्स हमारे शहर पे लागू की गई थी, हमने काफ़ी संघर्ष किया, जिसमें प्रकाश सर का बहुत बड़ा योगदान था, नरेश रमानी जी का काफ़ी बड़ा योगदान था, मोती लुधवानी जी का बड़ा योगदान था। ऐसे काफ़ी हमारे शहर के जो एक्टिविस्ट हैं उनका भी योगदान था। आज जिस मुद्दे को हम उठाने जा रहे हैं, अभी जो असेसमेंट चालू है, एक नई कंपनी को, निजी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसके लिए घर घर वहाँ पे लोग जा रहे हैं उनके और असेसमेंट कर रहे हैं। और वो असेसमेंट करने के बाद जिस प्रकार से, प्रकाश सर आप मुझे बताइए कि क्या रूपरेखा निकल के आएगी और किस प्रकार का भुगतान करना पड़ेगा हमारे उल्लासनगर शहरवासियों को इस टैक्स को लेके, क्या कहेंगे इस विषय में? नमस्ते जी। देखिए, इससे पहले जो हमने कैपिटल वैल्यू के लिए जो लड़ाई की थी, हमने सबने मिल के संघर्ष किया था, तो हमें यश इसलिए मिला था कि हमारी जो स्ट्रगल थी वो अंत तक सही थी और उसका नतीजा भी सही आया। बिल्कुल। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि इस शहर में महानगर पालिका ने एक निजी ठेकेदार को जो प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट का और जीआईएस मैपिंग का काम दिया है, उससे शहर में लूटमार मची हुई है। अब महानगर पालिका सीधे जो टैक्स पेयर्स है उनकी जेब में पॉकेट मारी करने का काम कर रही है। इस शहर में 3 आमदार हैं, तो इससे जो जनता है उसे ज़्यादा सुरक्षा और सुविधा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। इस शहर में 3 स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। ये शहर इस तरह से महकना चाहिए, चहकना चाहिए कि लोग यहाँ पे देखने को आए हो, यहाँ बसेरा करने को आए। यहाँ तो क्विट उल्लासनगर मूवमेंट चालू है। हाँ, क्विट, सही है। यहाँ पे जो महापालिका है, 3 ठेकेदार हैं विशेष रूप से, जो इस शहर के रास्ते और रोड बनाते हैं। सही। और रोड की ऐसी हालत है कि जो कहे ये जो महानगर पालिका थू 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 थू। तो यहाँ पे जो ज़्यादा करके 3 बंदर है महात्मा गांधी के, जिसे सभी लगता है मानते हैं। अभी जो शहर की परिस्थिति है, रास्ते तो गुम हो गए, रास्ते नदी में परिवर्तन हो गए, नाले में परिवर्तन हो गए, खड्डों में परिवर्तन हो गए। अभी उल्लासनगर गुम हो चुका है। उल्लासनगर गुम हो चुका है। अगर 3 बंदर जो है, जो मानते हैं, 3 बंदर की जो प्रिंसिपल्स है वो मानते हैं उनके, तो गूंगा अंधे से पूछेगा कैसे कि बहरे ने इस शहर की कैसी हालत कर दी। सही आपकी बात। तो अभी इसी पे मैं अभी बताऊंगा कि अभी जो पहले जो कैपिटल वैल्यू था वो भी 5 साल के लिए लगा रहे थे, और उसके लिए जितना तीव्र विरोध हुआ उसके कारण वो बंद हो गया। सरकार को स्थगित करके रद्द करना पड़ा। अभी यहाँ पे 3 जीआईएस मैपिंग एक हो रही, 3 जीआईएस मैपिंग हो रही है। एक ही शहर, प्रॉपर्टी उतनी ही, लेकिन 3 बार जीआईएस मैपिंग हो रही है। एक बार तो कोलब्रो ने किया हुआ है, उसको उन्होंने भारी रकम दी रखी है उसकी जीआईएस मैपिंग का, तो फिर से इन्होंने अभी दूसरी कंपनी
जो है मैप माई इंडिया, ओके, उसको उन्होंने कैसा दिया है ठेका कि आप जितनी टैक्स में इनकम, महानगर पालिका की टैक्स के इनकम में जितनी बढ़ोतरी लाओगे उसमें से आपको 8% या 9% आपको शेयरिंग रेवेन्यू मिलेगा। उनको कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ नहीं मिलेगा। और समझो अगर आपका 1 लाख का टैक्स है तो आप 5 लाख का कर दिया तो 4 लाख का जो डिफरेंस है उसके ऊपर उनको 9% मिलेगा। अच्छा। तो अभी मैं ताज़ा मिसाल बता रहा हूँ, एक फर्नीचर बाज़ार में 10 बाय 58 का एक दुकान है। ओके। उसकी जो पहले की जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 587 फुट के एरिया के हिसाब से आती थी, बराबर। और ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर है वो, और उसके ऊपर का जो है तीसरा माला वो पतरा लगा हुआ है, बीच में दीवार नहीं है वो। तो इस हालत में 2 फ्लोर ही माने जाएंगे, और ऊपर का आधा फ्लोर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट के लिए लिया जाता है। बराबर। अभी मैं आपको बताऊं उस मैटर में, अभी जो नया टैक्स असेसमेंट किया है उसका उन्होंने क्या किया है, 1996 स्क्वायर फीट एक फ्लोर पे, और ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर बताए हैं। ग्राउंड प्लस 4? हाँ। जबकि अभी भी एरिया 587 फुट है। अच्छा। और ग्राउंड प्लस अपर 3rd फ्लोर जो मैंने बताया, और इन्होंने 1996 के हिसाब से उन्होंने 4 बार कैलकुलेट किया, 5 बार, 4 बार कैलकुलेट किया हुआ है। और उसमें क्या किया है इन्होंने, जो टैक्स 10,000 आती थी अभी उनको 5,95,000 का बिल दे दिया है। 10,000 के जगह पे 5,95,000, यानी और लगभग 6 साल की रकम मांगी है। 6 साल की रकम मांगी है कि आपने जो पहले एरिया दिखाया था वो मतलब गलत था और अभी बढ़ गया है। तो जबकि एरिया आज भी वही है, न बढ़ी है न कम हुई है, और न फ्लोर बढ़ा है। तो उन्होंने अभी क्या किया, उनको 9% कमाने हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 10,000 का 5,95,000 कर दिया साल का 10,000, और इन्होंने 6 साल का 5,95,000 मांगा है, 20-21 से लेके 25-26 तक, 6 साल का, सेक्शन 150A में। हाँ। जो कि यहाँ पे लागू होता ही नहीं। अच्छा। सेक्शन 150A वहाँ लागू होता है जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का असेसमेंट ना हुआ हो, वो पहली बार असेसमेंट होता हो और 6 साल पहले से बनी हुई है, बराबर, तो उसके लिए 150A लागू होता है। इन्होंने 150A लागू करने का अधिकार ही नहीं है ऐसे मैटर्स में, लेकिन इन लोगों ने लागू किया है। हाँ। तो अभी जो 10,000 आता था उसमें आप समझो लाख रुपया हो गया, 90,000 एक साल में भर गया टैक्स। ओहो। तो 6 साल का 6 लाख हो गया। तो 6 लाख में से अभी 60,000 काटो जो एक्चुअल टैक्स आता था, हाँ। 5,40,000 बचा। हाँ। 5,40,000 पे आप लोग 9% कितना होता है, तो 50,000 तक इनका मतलब एक प्रॉपर्टी पे उनको रेवेन्यू शेयरिंग मिल रहा है, मतलब कमाई होगा जो ठेकेदार है, ठेकेदार को। मतलब ठेकेदार गलती करे और भुगते जनता, सीधा जनता के पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं और लूटमारी का, पॉकेटमारी का काम कर रहे हैं। ऐसा कौन अलाउ करता है? मैं आपको बताऊं कि इसका ऑब्जेक्शन, अभी हमारे जैसे शहर में 3 आमदार हैं, हमारे तीनों आमदार में से हमारे जो 141 के आमदार है श्री कुमार इलानी जी, उन्होंने पत्रक दिया है इस विषय को लेके महानगर पालिका के कमिश्नर को कि इन सब चीज़ पे रोक लगनी चाहिए। देखिए ये 3 आमदार, इसमें मैं बता रहा हूँ GS मैपिंग में एक तीसरा भी ठेकेदार पहले जो टाउन प्लानिंग ने अपॉइंट किया है, VJT है। मतलब यहाँ पे एक ही काम 3 बार हो रहा है। तो ये 13 किलोमीटर का शहर जो है 3-13 हो गया है। 3-13 हो गया। तो ऐसा हो गया है कि यहाँ पे जो ठेकेदार प्रधान महानगर पालिका है, उसके कारण लोगों के जेब में से पैसा जाना तय है, वो वाजिबी भी नहीं है जाना, तो भी जाना तय है, गलत है। तो ऐसे हालात में लोग क्या करें? अगर आप कह रहे हो कि आमदार साहब ने एक लेटर दिया है, हाँ, तो आमदार साहब का दबाव तंत्र आना चाहिए, प्रशासन पे पकड़ होनी चाहिए। हाँ। अगर आप सिस्टम से सीधे टक्कर नहीं ले सके तो आदमी, जो आम आदमी है वो कैसा सीधा टक्कर लेगा? सही बात है। अब तो सरकार में हो, आप तो शासन में हो, सरकार में हो, अगर आप लेटर लिख के आपकी जवाबदारी खत्म कर दोगे तो फिर आपका चुनना और चुने हुए प्रतिनिधि बनने का जो हमें
लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल वो रहा है। लाभ नहीं मिलेगा, बराबर है। तो ऐसे हालात में आप क्या कर रहे हो? अभी जो जिस तरह से महानगर पालिका में जो सिस्टम पे किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है, बिल्कुल। तो आमदार जो है अभी शासन के जो हैं नुमाइंदे, उनको तीनों आमदारों को जो गलत हो रहा है महानगर पालिका में रोना है जब तक महानगर पालिका में चुनाव नहीं होता। चाहिए। तो आपका जवाबदारी है कि आप जो गलत गलत बातें हो रही हैं सबको रोको, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता। शहर में जो गाड़ियाँ हैं ये झूला बन गई है, झूलते झूलते आदमी जाता है। प्रेग्नेंट लेडी अगर ऑटो रिक्शा में जाएगी तो शायद बेचारी वो रास्ते पे ही तकलीफ में आ जावे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। जो हैंडीकैप लोग हैं उनका तो बेचारे को व्हील चेयर भी नहीं चलता रास्ते पे, बिल्कुल। उनको 2 धक्का देने को लिखता है। जो एकदम इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो मानते हैं दिव्यांग शक्ति है, जो उनको अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के खड्डे बंद नहीं हो रहे हैं। अभी कभी आपने दुबई में कोई कभी बारिश कितनी भी हो कोई खड्डा देखा है क्या? सुना भी नहीं है। क्यों नहीं देखा है? सिंगापुर में देखा है क्या? नहीं, सुना भी नहीं है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि वहाँ पे करप्शन बैन है, यहाँ पे भ्रष्ट व्यवस्था है, यहाँ पे ईमानदारी बैन है, इसलिए शहर ही पूरा भ्रष्ट व्यवस्था में डूब गया है। सर, इस खड्डों को लेके आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर किस प्रकार का रोष, गुस्सा, विरोध देखने को मिलेगा पब्लिक की तरफ से, क्या सोचना है आपका? देखिए, पिछली बार जब आप कहते थे चेहरा बदलो चेहरा बदलो, चेहरा बदलेगा, चेहरा बदलो शहर बदलेगा। नहीं, आप तो कह रहे थे चेहरा बदलो, लेकिन आपको जब ये आमदार का चुनाव हुआ या किसी और का चुनाव हुआ तो आपको दिखा कि चेहरा नहीं बदला। लेकिन इस बार की जो पब्लिक की जो नाराजगी है या रोष है, लेकिन महानगर पालिका में आपको जरूर दिखेगा कि चेहरा बदल रहा है, शहर भी आगे जाके बदलेगा, लेकिन चेहरा बदलने के बगैर नहीं होगा कुछ। ये तो असंभव है कि चेहरा बगैर बदले हमारे शहर का काम हो। और जल्दी लेंगे मुलाकात श्री आमदार कुमार लानी जी के साथ, पूछेंगे कि जो आपने जो पत्रक दिया महानगर पालिका को इस टैक्स को लेके, उसका आगे क्या आगे रिजल्ट है और क्या रिजल्ट आने की संभावना है। क्या इस सब चीज़ों में रोक लग पाएगी या शहर वासियों को वापस एक कैपिटल जैसा एक नवा टैक्स के लिए भुगतने के तैयार होना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे दोस्त विजय गिमनानी जी का जन्मदिन था कल, तो कल मुलाकात नहीं हो पाई। तो विजय गिमनानी जी, आपको हमारी टीम की तरफ से, फिर सुबह की टीम की तरफ से आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। बड़े हर्षोल्लास के साथ, प्रकाश जी मैं क्या बड़े हर्षोल्लास के साथ कल चालीसा साहब के मंदिर के बाहर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पांडाल लगा हुआ था, वहाँ पर उनका केक काटा गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इस प्रकार की बातें वहाँ पे भी हो रही थी कि टैक्स को लेके, कि जो टैक्स जो हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है, ये नवा टैक्स, उस पर रोक लगनी चाहिए। तो वहाँ से भी आगे मतलब एक हमारे झूलेलाल साईं के दरवाजे के ऊपर भी इस बात की गुहार लगाई गई है कि इसको रोका जाए। ये जो मैंने मिसाल बताया एक अकेला मिसाल नहीं है, और भी मिसाल मेरे पास है। ये खाली मैंने एक मिसाल जो आपको बताया, केवल इसको दिखाने के लिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो आने वाले दौर में अगर ये टैक्स लागू हुई तो सही मायने में आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर काफ़ी नगर सेवकों को इस बात, मांझी नगर सेवकों को इस बात का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।